मैदान, मैदान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल, मैदान में कोई लड़का नहीं है। मैदान में कोई लड़का नहीं है। There is no boy in the playground. There is no boy in the playground. टोकरी, टोकरी को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट। बास्केट, फॉर एग्जाम्पल, टोकरी में कितने आम हैं? टोकरी में कितने आम हैं? How many mangoes are there in the basket? How many mangoes are there in the basket? वेतन, वेतन को इंग्लिश में कहते हैं सैलरी। सैलरी, फॉर एग्जाम्पल, उसे थोड़ा वेतन मिलता है। उसे थोड़ा वेतन मिलता है। She gets a small salary. She gets a small salary. बोतल, बोतल को इंग्लिश में कहते हैं बॉटल। बॉटल, फॉर एग्जाम्पल, क्या बोतल में कुछ दूध है? क्या बोतल में कुछ दूध है? Is there some milk in the bottle? Is there some milk in the bottle? नदी, नदी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर। रिवर, फॉर एग्जाम्पल, नदी में बहुत पानी था। नदी में बहुत पानी था। There was a lot of water in the river. There was a lot of water in the river. आने वाला कल, आने वाले कल को इंग्लिश में कहते हैं tomorrow। tomorrow, फॉर एग्जाम्पल, कल जरूर आना। कल जरूर आना। Do come tomorrow. Do come tomorrow. माफ करना, माफ करने को इंग्लिश में कहते हैं forgive। forgive, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। I will never forgive her. I will never forgive her. मेज, मेज को इंग्लिश में कहते हैं टेबल। टेबल, फॉर एग्जाम्पल, इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें नीली हैं। All the books on this table are blue. All the books on this table are blue. एक दूसरे, एक दूसरे को इंग्लिश में कहते हैं each other। each other, फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम एक दूसरे को चाहते हैं। राम और श्याम एक दूसरे को चाहते हैं। राम एंड श्याम आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। राम एंड श्याम आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। कुछ, कुछ को इंग्लिश में कहते हैं समथिंग। समथिंग, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ खाने को दो। मुझे कुछ खाने को दो। गिव मी समथिंग टू ईट। गिव मी समथिंग टू ईट। कोई, कोई को इंग्लिश में कहते हैं someone। someone, फॉर एग्जाम्पल, क्या कोई आया है? क्या कोई आया है? Has someone come? Has someone come? इंतजार, इंतजार को इंग्लिश में कहते हैं waiting। waiting, फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका इंतजार कर रहा है। कोई आपका इंतजार कर रहा है। Somebody is waiting for you. Somebody is waiting for you. हर एक, हर एक को इंग्लिश में कहते हैं everyone। everyone, फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में हर एक बीमार है। मेरे घर में हर एक बीमार है। Everyone in my house is ill. Everyone in my house is ill. बाग, बाग को इंग्लिश में कहते हैं गार्डन। गार्डन, फॉर एग्जाम्पल, वे सारा समय बाग में रहे। वे सारा समय बाग में रहे। They were in the garden all the time. They were in the garden all the time. बुरी आदतें, बुरी आदतों को इंग्लिश में कहते हैं बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स, फॉर एग्जाम्पल, बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए। Bad habits should be nipped in the bud. Bad habits should be nipped in the bud. डाकू, डाकू को इंग्लिश में कहते हैं डेकॉइट। डेकॉइट, फॉर एग्जाम्पल, डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए। डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए। The dacoits are still at large. The dacoits are still at large. रंगे हाथों,
रंगे हाथों को इंग्लिश में कहते हैं रेड हैंडेड, रेड हैंडेड। फॉर एग्जाम्पल, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया, खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड, द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव को इंग्लिश में कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। She has seen many ups and downs in her life. She has seen many ups and downs in her life. सारा दिन, सारे दिन को इंग्लिश में कहते हैं whole day, whole day. For example, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? Will you spend the whole day with us? Will you spend the whole day with us? रविवार, रविवार को इंग्लिश में कहते हैं संडे, संडे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए, आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए। प्लीज स्पेंड नेक्स्ट संडे विद अस, प्लीज स्पेंड नेक्स्ट संडे विद अस।